हमारे परामर्शदाता डॉक्टर पवन कुमार सर। मेरा परिचय सैयद अब्दुल आसिफ, बीए फाइनल ईयर। मैं जेनिकिता एमपीसीएस फर्स्ट ईयर। मेरा परिचय डी श्रीकांत बीएससी बीजेडसी फाइनल ईयर। मैं आशीष बीएससी एमपीसीएस फर्स्ट ईयर। मैं रेणुका बीजेडसी सेकंड ईयर। भारतवर्ष में आधुनिक ढंग की पत्रकारिता का जन्म 18वीं सदी के चतुर्थ चरण में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में हुआ। ईस्वी सन 1780 में प्रकाशित हिकिस बंगाल गजट इस दिशा में पहला पत्र था, जिसके प्रकाशक जेम्स अगस्टस हिकी थे। हिंदी भाषा में इस दिशा में पहल होने से पूर्व ही आंग्लो इंडियन अंग्रेजी पत्रकारिता विकसित हो चुकी थी। इसी सदी के अंतिम वर्षों में फारसी भाषा में भी पत्रकारिता का जन्म हो चुका था। पत्रकारिता का आशय जनसूचना, जनसंचार, जनरंजन आदि को जनसाधारण तक पहुंचाने हेतु संचालित माध्यमों जैसे समाचार पत्र, पत्रिका, आकाशवाणी, दूरदर्शन आदि के संपादन, मुद्रण, प्रकाशन, संयोजन, प्रसारण आदि की विद्या पत्रकारिता कहलाती है। हिंदी पत्रकारिता का आरंभ 30 मई सन 1826 को कलकत्ता में उदंत मार्तंड के प्रकाशन के साथ हुआ। उदंत मार्तंड साप्ताहिक पत्रिका थी। यह सिर्फ मंगलवार को ही छपती थी। इस पत्रिका के पहले अंक के 500 कापियां छपी। उदंत मार्तंड का शाब्दिक अर्थ है समाचार सूर्य। इसे पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने प्रस्तुत किया। प्रेरणा स्त्रोत्र भारत देश में अन्य भाषाओं जैसे बंगाली, फारसी एवं अंग्रेजी में पत्रिकाएं निकल रही थी। पंडित जुगल किशोर शुक्ल का मानना था कि इन पत्रिकाओं से केवल संबंधित भाषा के लोग ही लाभान्वित हो रहे, अतः हिंदी भाषियों के लिए भी इसी दिशा में कार्य होना चाहिए। उस समय प्रकाशित पत्रिकाएं हिकी का बंगाल गजट, बॉम्बे कोरियर, कलकत्ता क्रॉनिकल, इंडिया गजट, उर्दू पत्र जामे जहान। सन 1826 से 1873 के कालखंड को हिंदी पत्रकारिता का प्रथम चरण कहा जाता है। हिंदी भाषा की सेवा अथवा हिंदी भाषाओं तक समाचार पहुंचाने के उद्देश्य से अनेक महानियों ने आगे आए। इस युग की अधिकांश पत्रिकाएं अपनी प्रयोग छाप छोड़ी है। उनमें पत्रकारिता की कला का ज्ञान जैसा, नए विचारों का प्रभाव जैसा कुछ नहीं था। इस युग में आरंभ हुई पत्रिकाओं की सूची बंगदूत, प्रजामित्र, बनारस अखबार, मारथंड पंचभाषीय, ज्ञानदीप, मालवा अखबार, जगदीप भास्कर, मारथंड पंचभाषीय, मजहरुल सरूर, बुद्धि प्रकाश, ग्वालियर गेजिट, दैनिक कलकत्ता, प्रजाहितैषी, सर्वहितकारक, सूरज प्रकाश, जगलाभ चिंतक, सर्वोपकारक, प्रजाहित। हिंदी पत्रकारिता का द्वितीय चरण क्रांतिकारी सिद्ध हुआ। इसका काल ईस्वी सन 1873 से 1900 तक माना जाता है। इस युग के एक छोर पर भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित हरिश्चंद्र मैगजीन थी, तो दूसरे छोर पर नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा अनुमोदन प्राप्त सरस्वती पत्रिका थी। हरिश्चंद्र मैगजीन एक वर्ष के पश्चात हरिश्चंद्र चंद्रिका नाम से प्रसिद्ध हुई। इस युग में 27 वर्षों में प्रकाशित पत्रों की संख्या अविश्वसनीय रूप से 300 से 350 तक थी। साथ ही इनका प्रकाशन क्षेत्र हिंदी भाषी क्षेत्र काशी से लेकर महाराष्ट्र के नागपुर तक विस्तृत था। इनमें से अधिकांश पत्र पत्रिकाएं मासिक अथवा साप्ताहिक थी। दैनिक समाचार के प्रति उस समय विशेष आग्रह नहीं हुआ करता था। इन समाचार पत्रों ने जनजागरण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 20वीं सदी के प्रथम 20 वर्ष को हिंदी पत्रकारिता का तृतीय चरण कहा जाता है। 19वीं सदी की पत्रकारिताओं की भाषा शैली में अव्यवस्था थी। स्वयं हिंदी भाषा भी अपनी आरंभिक अवस्था में ही थी। उसका मानक रूप अभी आना शेष था। हिंदी भाषा को मानक रूप प्रदान करने के लिए उस युग के कई साहित्यिक पत्रकारों जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अथक प्रयास किया। हिंदी पत्रकारिता भी नवीन ऊंचाइयों को छूने की ओर अग्रसर हुई। वर्तमान युग में हिंदी पत्रकारिता 20वीं सदी के तृतीय दशक से हिंदी पत्रकारिता का चौमुखी विकास हुआ। हिंदी पत्रकारिता द्वारा भारत के स्वतंत्र संघर्ष में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया। इसका इतना विस्तार हुआ कि हिंदी पत्रकारिता भारतीय पत्रकारिता का पर्याय बन चुकी थी। साप्ताहिक, पाक्षिक एवं मासिक के साथ दैनिक समाचार पत्र भी इस युग में प्रकाशित होने लगे, जिनकी संख्या सैकड़ों में पहुंच चुकी थी। पत्रकारिता जो कभी समाज, राष्ट्र अथवा भाषा साहित्य की सेवा तक ही सीमित थी, पिछले कई दशकों से रोजगार का प्रमुख साधन बन चुकी थी। पत्रकारिता के नए प्रारूप जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का विकास होना भी एक क्रांतिकारी घटना रही। अत्यधिक तेजी, त्वरितता इसके प्रमुख गुण हैं। इस युग की पत्रकारिता पर व्यावसायिकता हावी होने लगी है, जो चिंता का विषय है। धन्यवाद।